एक ऐसा देश जिसने बिलियन ऑफ डॉलर्स को खर्च करके एक डरावना शहर बनाया। इसको लॉस्ट सिटी ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में सब कुछ होने के बाद भी ये दुनिया से छुपा हुआ है और आज भी इस देश में जगह जगह पर हजारों लैंडमाइंस पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, आज हम आपको अंगोला के रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में ना आप सबने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। आज का हमारा ये सफर थोड़ा डरावना और मजेदार होने वाला है, इसलिए आप सभी अपने अपने दिल को थाम कर बैठिएगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे आप सभी को हमारे आने वाले नए सफर की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम सब सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि अंगोला देश 1975 में आजाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस देश में 27 सालों तक खतरनाक वॉर चली। ये देश अफ्रीका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर बसा हुआ है, जो कि अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये एक अफ्रीकन देश है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। दरअसल आजादी से पहले अंगोला पर पोर्टुगल का राज था। फिर 1975 में आजादी मिलने के बाद भी अंगोला के लोग पोर्टुगीज का ही इस्तेमाल करते थे। इस वजह से दोस्तों, अंगोला और पुर्तगाल दोनों का कल्चर भी आपस में काफी मेल खाता है। दोस्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुर्तगाल की वीडियो का लिंक दे रखा है, आप सब भी उसको देख सकते हो। लेकिन उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप सभी को अंगोला के बारे में पूरी तरह से जानना होगा। ये है नोवा किडाडे दे किलाम्बा। इसको अंगोला की गोस्ट सिटी भी कहा जाता है, जिसको इन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके बनाया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा शहर इन्होंने बनाया ही क्यों। दरअसल अर्ली 20s में अंगोला ने ऑयल बेचकर बहुत सारी कमाई की थी। मानो इस देश ने अपनी जीडीपी से भी 50 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। फिर उसे देखकर यहाँ की सरकार ने सोचा कि हमें एक मॉडर्न शहर बनाना चाहिए, जहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स, कैफेज और सभी तरह की टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज लोगों को दी जाए। और इसका कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया गया, जिन्होंने लगभग 5 बिलियन यूएसडी डॉलर्स में इसको पूरा किया। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब पूरा बनने के बाद भी इसमें लोग रहने तक नहीं आए। और इसका असली कारण था कि यहाँ के घरों की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। इस शहर को इतना महंगा बनाया कि लोग इसमें रहने के लिए गए ही नहीं। साथ ही यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक का कोई भी इंतजाम नहीं किया। बस इसी वजह से ये पूरा शहर खाली पड़ा रहा और फिर इसको गोस्ट सिटी का नाम मिला। दोस्तों, ये है लुआंडा, अंगोला देश की राजधानी। आपको बता दें कि ये शहर नॉर्दर्न अटलांटिक कोस्ट पर स्थित है और यहीं से देश की पॉलिटिक्स, बिजनेस, एजुकेशन और मीडिया को संभाला जाता है। एक तरफ से देखने में ये शहर एकदम मॉडर्न कैपिटल लगता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लग्जरी होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाए गए हैं। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात तो ये है कि ये दुनिया की सबसे महंगी सिटीज में से एक है। एक टाइम था जब इसमें महंगाई के मामले में लंदन और न्यूयॉर्क जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया था। दरअसल इस शहर से ऑयल, खाने का सामान और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स
सबको एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि इसकी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। आपको बता दें कि इस शहर में रहने के लिए डिमांड बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट्स एकदम लग्जरी होते हैं। इस वजह से इनके प्राइसेस भी इतने ज्यादा हाई होते हैं, जिनको लोग आसानी से अफोर्ड तक नहीं कर पाते। दोस्तों, अंगोला देश का एक अनोखा डांस फॉर्म जो कि पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, ये है कुडोरो, जो कि एक हाई एनर्जी फास्ट पेस डांस स्टाइल और म्यूजिक फॉर्म है। दोस्तों, ये डांस बॉर्डर तक को तोड़कर अमेरिका और यूरोप में भी फेमस हुआ है। इसकी शुरुआत 1980s में की गई थी और इस डांस में हिप्स और थाइस की इतनी ज्यादा मूवमेंट होती है कि ऐसा लगता है डांस करने वाले इंसान की बॉडी हिल के टूट जाएगी। दोस्तों, अंगोला देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, ये देश बहुत ही गरीब है, लेकिन इसका शहर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्टेट है, जिसमें एक टूथपेस्ट तक की कीमत 500 रुपए तक हो जाती है। दोस्तों, सिविल वॉर के बाद से इस देश में हर तरफ तबाही और सब कुछ बिखर गया था, लेकिन 20s में जब इन्होंने ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, उसके बाद ही अंगोला देश के लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आया, वरना तो ये देश बर्बादी की राह पर खड़ा हुआ था। दोस्तों, आज अंगोला पूरी दुनिया भर में सामान को एक्सपोर्ट करता है, जिससे इसकी जीडी को भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंगोला देश में डायमंड्स की खदानों और बीचेस का भंडार है। ये देश अटलांटिक ओशियन के किनारे पर बसा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मियों के दौरान यहाँ लोगों को बीचेस में देखना आम बात है। ये लोग अक्सर सर्फ बोर्डिंग किया करते हैं। साथ ही अंगोला के लोग स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे होते हैं। इनको अपने ट्रेडिशन और उसमें खेले जाने वाले सभी स्पोर्ट्स से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। वही दोस्तों, अगर अंगोला की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ आपको लायंस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और बहुत से रेयर स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आप लोग घूमते हुए भी इन जानवरों को बिल्कुल पास से देख सकते हो, जिस वजह से अंगोला की वाइल्ड लाइफ को काफी ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अंगोला देश का क्षेत्रफल कुल 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड एरिया में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा बड़ा है कि जर्मनी और फ्रांस दोनों को अगर साथ में जोड़ दे तब भी इसके आगे छोटा पड़ेगा। यहाँ पर कुल 36 मिलियन लोग बसे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा फास्ट पाई गई है। दोस्तों, ये था हमारा अंगोला देश का एक खूबसूरत सफर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।